हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉलेज ट्रांसफ़र के बारे में या हम इसको नॉलेज शेयरिंग भी बोल सकते हैं। देखिए, नॉलेज ट्रांसफ़र हर एक कंपनी में होता है। किसी में ये केटी के नाम से जाना जाता है, किसी में नॉलेज ट्रांसफ़र के नाम से जाना जाता है। अ, नॉलेज ट्रांसफ़र बेसिकली कब होता है? नॉलेज ट्रांसफ़र बेसिकली होता है जब कोई पर्सन कंपनी छोड़ के जा रहा होता है, तब नॉलेज ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसका मेन पर्पस होता है कि भाई अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसका काम तो कोई सँभालेगा और उसको काम को जो टेक ओवर करता है और जो बंदा जो छोड़ के जा रहा होता है वो अपना काम बता के जाता है, जो बंदा टेक ओवर करने वाला होता है। इसको बेसिकली हम नॉलेज ट्रांसफ़र बोलते हैं या फिर केटी बोला जाता है आमतौर पे। और नॉलेज ट्रांसफ़र कब होता है? जब कोई पर्सन जो है अपना नोटिस पुट डाउन कर देता है और उसको जाने में 1 महीना होता है या 2 महीना होता है या 3 महीना होता है, डिपेंडिंग हर एक कंपनी में अलग-अलग नोटिस पीरियड होते हैं। तो जितना भी उसके पास समय होता है, उसके पास जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, वो उन सबका केटी जो पर्सन उसकी जगह में आने वाला होता है, उसको वो दे के फिर जाता है। तो उसको बेसिकली नॉलेज ट्रांसफर बोलते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मीनिंग जान लेते हैं नॉलेज ट्रांसफर का। तो मोटा-मोटा मैंने आपको बता ही दिया है। तो नॉलेज ट्रांसफर इज़ अ जॉब in a job context refers to the process of sharing information, skill, expertise, and experience from one individual or group to another within the organization. वही जैसे मैंने पहले बताया कि नॉलेज ट्रांसफ़र जॉब के कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली वही होता है कि आप अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करते हो या अपना नॉलेज शेयर करते हो। जो आपके पास स्किल्स हैं, वो शेयर करते हो, जो एक्सपर्टीज़ आपके पास है, वो शेयर करते हो और जो अपने आपके पास एक्सपीरियंस है काम करने का, वो पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल को आप शेयर करते हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को शेयर करते हो जब आप जा रहे होते हो। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को आप कब शेयर करते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को जो आप शेयर करते हैं जब कोई पर्सन असाइन नहीं होता, तो आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप को, जो कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसमें से किसी को आपको शेयर करना पड़ता है। तो ये बेसिकली नॉलेज ट्रांसफर का मोटा-मोटा डेफिनिशन है। इट्स ऑफन यूज्ड व्हेन अ पर्सन इज़ लीविंग अ पोज़ीशन। ये होता है जब कोई पर्सन जो है नोटिस पीरियड देके कंपनी छोड़ के जा रहा होता है। दूसरे समय ये तब होता है जब कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग होती है। कई कंपनी में क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग होती है, अलग-अलग टीम से लोगों को लाके दूसरे टीम में डाला जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तब उस समय जो है नॉलेज ट्रांसफर की ज़रूरत पड़ती है। या फिर तीसरा, न्यू एम्प्लॉयी आर जॉइनिंग, या फिर जब कोई नया बंदा जॉइन होता है, तो जो पर्सन छोड़ के जा रहा होता है, वो उसको पूरा का पूरा काम बताता है, तो जिसको हम नॉलेज ट्रांसफर बोलते हैं। The goal of knowledge transfer is to ensure that the valuable knowledge and insight are not lost when someone leaves or transition, and that the organization continue to operate smoothly without disruption. कहने का मतलब यह है कि जो गोल है नॉलेज ट्रांसफर का या केटी का, वो ये होता है कि जो वैल्यूएबल नॉलेज है और इनसाइट है, जो भी पर्सन काम कर रहा होता था, उसका जो भी नॉलेज है, जिस भी चीज़ पे वो काम कर रहा होता था, वो लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। वो जो नया बंदा आ रहा है या जो टेक ओवर करने वाला है, उसके पास इम्पार्ट कर देनी चाहिए। इस कारण से जो है केटी या नॉलेज ट्रांसफर किया जाता है। Effective knowledge transfer enhances organization resilience, reduces the risks of knowledge loss due to turnover and accelerate the learning curve for new employee. जो इफेक्टिव नॉलेज ट्रांसफर होता है ना, उससे क्या रहता है कि जो टर्नओवर का मतलब है द नंबर ऑफ पीपल हु लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जो टर्नओवर है वो कम करता है, क्योंकि जो नया बंदा आ रहा है वो उसको जो चीज़ है उसको सीखेगा और उस पे काम करेगा, ठीक है। देन इसमें ये भी होता है कि जो लर्निंग कर्व है एम्प्लॉयी का, क्योंकि जो पर्सन छोड़ के जा रहा है वो अगर सारा का सारा अच्छे से केटी देता है या नॉलेज ट्रांसफर देता है, तो जो नया पर्सन जो न्यू न्यू जॉइनिंग है, उसको सीखने में परेशानी नहीं होती। नहीं तो क्या होता है, लर्निंग कर्व बहुत स्टीप हो जाता है। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है और उस सीखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसके कारण क्या होता है, उ इसके कारण भी टर्नओवर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर पर्सन को जो नया एम्प्लॉयी है उसको समझ नहीं आएँगी चीज़ें, तो वो हो सकता है देर-सवेर छोड़ के चला जाए। अगर उसको अच्छे से केटी समझ में आ गई, अच्छे से नॉलेज ट्रांसफर हुआ है, अच्छे से समझ आ गया, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा और कंपनी में काम करेगा। देन अगला आता है, इट also contributes to improved collaboration, innovation and overall performance within the organization. नॉलेज ट्रांसफर के कारण जो है कंपनी में कोलैबोरेशन बढ़ता है, इनोवेशन बढ़ता है और पूरी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो ये मोटा-मोटा जो है नॉलेज ट्रांसफर की डेफिनेशन थी या फिर नॉलेज ट्रांसफर की मीनिंग थी। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे जान लेते हैं कि नॉलेज ट्रांसफर होता कैसे है? कैसे एक कंपनी में नॉलेज ट्रांसफर किया जाता है? और कौन-कौन सी चीज़ें जो है ट्रांसफ़र की जाती हैं,
किसी नए बंदे को अगर कोई ज्वाइन होता है या फिर अगर जिसको काम दिया जा रहा है नया। सबसे पहली चीज जो है वो है एक्सप्लिसिट नॉलेज शेयरिंग। एक्सप्लिसिट नॉलेज शेयरिंग का मतलब है कि दिस इंक्लूड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर, गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जो भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं उस डिपार्टमेंट में, जो भी गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स, जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, वो सारी की सारी जो है इम्पार्ट की जाती है न्यू एम्प्लॉय में या फिर जो भी बंदा उस रोल को संभालने वाला है, तो उसको सारी की सारी नॉलेज दी जाती है इसके बारे में। और ये डॉक्यूमेंटेड होता है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। टैसिट नॉलेज शेयरिंग जो है वो रेफर करता है स्किल बेस्ड इन्फॉर्मेशन को, दैट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर। तो टैसिट नॉलेज शेयरिंग में बहुत ज़्यादा जो डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है। वो कोडिंग से रिलेटेड हो सकती है, टेक्निकल हो सकती है, बहुत ज़्यादा जो है डीप रूटेड टेक्निकल हो सकती है, तो उसको इसमें ट्रांसफर किया जाता है। देन अगला आता है ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग। तो जो नया एम्प्लॉय आता है कैन बेनिफिट फ्रॉम फॉर्मल ट्रेनिंग सेशन एंड मेंटरशिप प्रोग्राम व्हेन द एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय गाइड देम। तो जब नया एम्प्लॉय आता है तो उसके लिए ट्रेनिंग और मेंटरशिप भी रखी जाती है, तो वहां पे भी जाके वो ट्रेनिंग ले सकता है, नई नई चीजें सीख सकता है, और जो एक मेंटर डिफाइन किया जाता है तो मेंटर के अंदर भी रह के वो काम सीख सकता है। देन डॉक्यूमेंटेशन आता है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि एक डिटेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस बनाया जाता है, वर्कफ्लो बनाया जाता है और प्रोसीजर बनाया जाता है, जिसके बेसिस पे जो नॉलेज ट्रांसफर है वो दिया जाएगा, जो नया पर्सन ज्वाइन हुआ है उसको सिखाया जाएगा चीजें, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में आती हैं। देन लास्ट आता है क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। अगर कोई नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वो पर्सन किसी दूसरी दूसरी टीम के साथ मिल के काम कर रहा है तो क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे दूसरी दूसरी टीम से दूसरे लोग आते हैं, दूसरे एम्प्लॉय आते हैं, वो इस पर्सन को आके चीज़ें सिखाते हैं, और यहाँ से भी नॉलेज ट्रांसफर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, और जो नया पर्सन है और जो जो पर्सन जिस रोल के लिए आया है उसको सीखने में मदद मिलती है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।